हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कंपैशन यानी कि जो करुणा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो दया होती है लोगों के जीवन में, जो दया का भाव होता है वो एक किस तरह से किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि जो बच्चों हमारे ह्यूमंस में बहुत सारे गुण होते हैं, करुणा या दया उनमें से सबसे बड़ा गुण है। कि जो चैरिटी होती है, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के लिए भला करना, वो सब हमें दया से ही आती है। जो कि जिसमें कि सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है कंपैशन, करुणा। तो कंपैशन जो होती है वो हमारे जीवन के लिए एक मरहम का काम करती है। कि जैसे दो बहनें हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, जो ट्विन सिस्टर्स होती हैं। तो इस तरह से कंपैशन जो करुणा है वो सबसे ह्यूमन के हृदय का वो सबसे शुद्ध, सबसे बहादुरी वाली चीज़ है, जिससे कि हमारे ह्यूमन के हृदय में जो सोई हुई दया होती है, देवत्व होता है, देव का भाव होता है, अच्छा भाव होता है, वो जाग उठता है। और इस तरह से और हमें बदले में बहुत सारे हमारी परेशानियां हल हो जाती हैं। तो इस तरह से इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। कि अंकित था जो उसके सामने बच्चे जो बैठे हुए थे उनको बहुत ही प्यार से देख रहा था, और उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो बच्चों को करुणा के बारे में यानी कंपैशन के बारे में कुछ उनको बताएगा। कंपैशन का मूल्य के बारे में, उसकी कीमत क्या होती है। तो उसने बच्चों की क्लास लेनी शुरू कर दी, और उसने अपनी क्लास में एक कहानी सुनाई कि किस तरह से एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मैरी था, उसने एक हेल्पर के बेटे के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए उसने पैसे इकट्ठे किए। तो मैरी के स्कूल में वहाँ पर एक लेडी काम करती थी, जिसका नाम था वानी, जो कि स्कूल की साफ सफाई करती थी। तो एक दिन मैरी और उसके दोस्त ने देखा कि वो बहुत उदास बैठी है। उसने उनसे पूछा कि वो क्यों उदास थी। तो उसने बोला कि उसका जो बेटा है उसको एक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए बोला है। तो उसके पास उसे 50,000 50,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा करना है। तो मैरी और उसके दोस्तों ने वानी की हेल्प करने का निश्चय किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो उसकी हेल्प किस तरह से करें। तो अचानक से मैरी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया, और अक्टूबर का महीना था, और मैरी ने सोचा कि उन्हें जो है क्रिसमस के लिए कार्ड बनाने चाहिए और स्कूल में बेचने चाहिए। तो इसके लिए वो अपने प्रिंसिपल से मिले, और उन्होंने अपना प्लान जो था वो उनको बताया। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुए उनके इस विचार से, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया उनके इस विचार में, इस आइडिया में। तो मैरी और उसके जो दोस्त थे वो क्रिसमस के कार्ड बनाने में व्यस्त हो गए, और मैरी ने बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स पेंट की, और उसके दोस्तों ने उसके कवर बनाए। और बाद में वो क्लासेस के बाद अपने चारों तरफ, मतलब सब क्लासों में घूम घूम कर वो कार्ड को बेचते थे। तो प्रिंसिपल ने असेंबली में, उनकी जो असेंबली होती थी उसमें, इस बहादुरी भरे काम के लिए का कारण बताया कि मैरी और उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त ये कार्ड क्यों बेच रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कार्ड को घर लेके गए। मैरी और उसके दोस्तों ने इस तरह से 30,000 रुपये कार्ड बेच करके इकट्ठा कर लिए थे। अब टीचर ने भी 10,000 रुपये इकट्ठा करके उसको दे दिए। इस तरह से मैरी ने और उसके दोस्तों ने 30,000 रुपये इकट्ठे कर लिए अपने कार्ड बेच करके। और फिर इसके बाद जो जितने भी टीचर्स थे उन सब ने इकट्ठा करके 10,000 रुपये और मिला दिए उसमें। और फिर उसके बाद जो स्कूल का मैनेजमेंट था उन्होंने भी 10,000 रुपये दे दिए। तो इस तरह से उनके पास अंत में, वानी के पास 50,000 रुपये हो गए देने के लिए। तो जब वानी ने उनको लिया पैसों को, तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे खुशी के। कि अब अंकित ने बच्चों को बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे मैरी के स्कूल में, जिन सब ने वानी की मदद की उसके कार्ड्स खरीद करके। तो इस तरह से जो कंपैशन है, जो दया है, करुणा है, वो एक हमारी बहुत बड़ी गुण है, जो कि हम सबको एक दूसरे में कल्टीवेट करना चाहिए। तो अंकित ने बच्चों से बताया कि कंपैशन जो होता है, कंपैशन डेवलप करने के लिए, अपने अंदर पैदा करने के लिए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे तरीक़ों से हम उनकी मदद कर सकते हैं जो हमसे कम किस्मत वाले हैं, मतलब जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो हमें उन सब लोगों की
मदद करनी चाहिए। तो अब हम किस तरह से अपने जीवन में करुणा या दया का भाव पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दूसरे लोग जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं उनको देखना है, उनके लिए अपने मन में कुछ करने का भाव लाना है जिनको उसकी ज़रूरत है। तो कंपैशन से क्या होता है, हमारे आसपास के लोगों को हम खुश कर सकते हैं। तो अब कुछ तरीके होते हैं जिनको कर हम अपने अंदर करुणा की भावना को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे विचार, काइंड थॉट्स। तो हम हर एक रोज़ अपने मन में दूसरों के लिए अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए कोई ना कोई संभव रास्ता चुन सकते हैं। इससे हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस एम्पैथी, मतलब दूसरों के लिए हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। जो लोग किसी परेशानी में हैं उनको उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह पर हों तो हमें कैसा फील होगा, वैसा सोच करके हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसके बाद है कि दूसरों की कॉमनलिटीज़, दूसरों की परेशानियों को समझना, जो दूसरों के खाने, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, मतलब खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। तो हमें जिन लोगों वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो हमें उनको खुश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए जिस भी तरह से हम कर पाएँ। इसके अलावा हमें छोटे छोटे तरीक़ों से उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे हर एक रोज़ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए जो लोग किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं उनके लिए। यहाँ तक कि एक छोटा सा स्माइल, कोई भी हम प्यार भरी बातें उनसे कर सकते हैं, एक दयालुता का वर्ड बोल सकते हैं। ये सुनकर, दूसरों की परेशानियों को सुन करके, हर एक रोज़ में उनके काम में मदद करके हम उनको मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से कैन आई बी बेटर, मतलब हर एक दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति की किस तरह से मदद कर सकते हैं या हम दूसरे को किस तरह से और बेटर फील करा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम अपने जीवन में कंपैशन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। और कंपैशन जो होता है बच्चों, ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान होता है भगवान का, कि जो भगवान ने हमें दिया है हम उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो हम सबको अपने जीवन में करुणा की भावना रखनी चाहिए, दूसरों के लिए हमेशा कुछ करने की भावना रखनी चाहिए। जो कुछ लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके पास वो सब नहीं है जो हमारे पास है, हमें उनके लिए वो सेक्रीफाइस करने की आदत होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।